आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए अब नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। चुनावी रंजिश के चलते चितौरा गांव में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। गोलीबारी की घटना में 8 लोग हुए घायल, 3 की हालत गंभीर। सुर्की थाना क्षेत्र की है घटना। मोतीनगर थाना क्षेत्र में ससुर ने ही दामाद की हत्या। हत्या के बाद ससुर ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 सदस्यीय हाई पावर कमेटी सागर जिले के दौरे पर। टीम ने जिला अस्पताल समेत बीना खुरई सुर्की की अस्पताल का किया निरीक्षण। शहर के नलों में नगर निगम द्वारा मीटर लगाए जाने का विपक्ष करेगा विरोध। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा विपक्ष। विधिक साक्षरता मिशन द्वारा किन्नरों के अधिकारों को लेकर शहर के किन्नरों को दी जा रही है उनके अधिकारों की जानकारी। शुक्रवार को टीम पूर्व महापौर कमला बुआ के घर पहुंची।
खबरें अब विस्तार से। मोतीनगर थाना क्षेत्र में ससुर ने अपने दामाद की हत्या कर दी। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बाद में ससुर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात शहर के भगत सिंह वार्ड में उस समय सनसनी फैल गई जब ससुर ने अपनी बड़ी बेटी के पति यानी अपने ही दामाद की हत्या कर दी। इसके बाद ससुर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक रामकिशन अहिरवार का बड़ा दामाद भगवान सिंह घर जमाई बनकर अपनी ससुराल में ही रहता था। उसकी अपनी ही साली पर बुरी नजर रहती थी। ससुर रामकिशन ने अपने दामाद भगवान सिंह को पहले भी समझाइश दे दी थी, लेकिन जब बार बार समझाए जाने पर भी भगवान अहिरवार की नीयत नहीं बदली तो गुस्से में आकर उसने बड़े दामाद की हत्या कर दी। दूसरी मोड़ी की शादी कर दी उसके संगे लव मैरिज कर लो तो उसके 4 बाल बच्चे हो गए। अब 4 बाल बच्चे देखो वो को छोड़ी, अब दूसरी मोड़ी को हाथ पकड़ने लगो। दूसरी मोड़ी को देखो उसकी शादी भी हो गई और वो मोड़ी को जो कह लगो हम राख है, वो मोड़ी को हम राख है, सासरी ने भेजे हैं तुम्हें। बस जो दारू पी के आ गए सो जो ही नाटक ससुर दमाद की होने लगी। दमाद है दूसरे की लड़की को भी बिल्कुल जो ही लगाए रहते, रोज लड़बो भिड़बो जो ही के हम रखे हम तो सास रहने जान दे। वो झटकी पकड़ के ले आए वो होते से वो घर से पकड़ के ले आए कि इतने सोच जो तुम इतने पकड़ के ले आए वो। फिर भाई अपने झूठ झटक के भाग गई, उतने से भाग गई। क्या जबरदस्ती करते थे? जबरदस्ती करते थे। जो जय लड़ाई हो लगी जी करन लगी नहीं उनके भी बात कर यहाँ से गिर लोटे पीटे सुम ऐसे मूड़ मार लाई पटक लाई है उन्हें पटक लाई मूड़ फतरा पे धरो तो ऐसे मार रहे थे, फतरा धरो तो वो मैं पटक रहे तो हम तो भाग गए। हम नहीं हते उते मौत पे नहीं हते हमको नहीं थे, हम तो वो घरे हते चिल्ले आने सो फिर भागी। जब चिल्ले आने सो हम भी नहीं आए। लड़की आई जो बहुत थाने गई थी उन्हीं की घर बारी। हाँ हाँ उनकी मिसेज को हाँ जब तो उन्हें देखो सो करी बात। तो वहीं इस घटना को लेकर सीएसपी गौतम सोलंकी ने बताया कि ससुर का बड़ा दामाद अपनी साली पर गलत नियत रखता था। उसी को लेकर आरोपी ससुर ने पत्थर की सिल पटककर दामाद की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये थाना मोती नगर क्षेत्र अंतर्गत भगत सिंह वार्ड की घटना है। यहाँ पे आरोपी रामकृष्ण द्वारा अपने दामाद भगवान सिंह को सिल पत्थर से पटक के मार दिया है। इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटनाक्रम ये है कि जो आरोपी है इसकी 2 लड़कियां हैं और जो छोटी वाली लड़की भी इसकी हाल ही में शादी हुई थी। जो मृतक है ये बार बार उससे बुरी नियत रखता था और उसके साथ वो चाहता था कि उसको भी अपने साथ रखूं। इसी पर से जो आरोपी है इसके द्वारा उसको समझाइश दी गई कई बार, लेकिन वो नहीं माना और इसी पर से विवाद हुआ। विवाद के दौरान ये घटना घटी। इसमें 302 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जिले के सुर्खी थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते गांव के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसको लेकर एक पक्ष के 4 लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर बंदूक से फायर कर दिया। गोलीबारी में दूसरे पक्ष के 8 लोग घायल हो गए। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात सुर्खी क्षेत्र के चितौरा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। चुनाव में मिली हार से नाराज एक पक्ष के 4 लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर बंदूक से फायर कर दिया। इस गोलीबारी में दूसरे पक्ष के 8 लोग संतोष लोधी, हुकुम लोधी, संतराम सहित 5 लोग घायल हो गए, जिनमें संतोष लोधी, हुकुम लोधी और संतराम लोधी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना को लेकर घायल ब्रजेंद्र पाल ने बताया कि 13 जनवरी को गांव में सरपंची के चुनाव में उन लोगों ने हल्ले भाई लोधी का साथ नहीं दिया था, जिससे हल्ले भाई चुनाव हार गए। उसी दिन से हल्ले भाई बदला लेने की फिराक में रहता था, जिसके बाद रात में हल्ले भाई और उसके साथी उनके घरों पर पत्थरबाजी कर रहे थे। जब उनको रोका गया उन्होंने बंदूक चला दी। एक बार पहले भी हल्ले भाई और उसके 3 साथियों ने गांव के ही सुनील पटेल पर गोली चलाई थी।
सब आप सामने है विधायक जितने भी हैं, एसपी साहब से मिले, सब कुछ कर चाहिए। उसमें पुरानी घटना में 3 साल भी कायम है, लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। फरार है तो फरार के गाँव में घूम रहा है। 4 लोगों से पहले वाले घटना में, अभी तो ज़्यादा लोगों के साथ में उसमें 4 लोग हल्ले भाई, गणेश, चंद्र उपाध्याय, मुख्य अच्छा कैमरा जो खल्ले भाई नाम दे रिपोर्ट 5 रिपोर्ट पहले की है पुलिस ने, उसमें 151 155 कायम करी पहले, ठोस कार्रवाई नहीं करी और अभी भी जैसे 3 साल कायम है, अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 1.5 महीना हो गया घटना। ये अभी 1 घंटे पहले की है। रोटी लेके हार को जा रहे थे, उसने गोली चला दी रास्ते में। कितने हल्ले भाई पढ़ाई नंजिश चल रही है चुनाव पे से 5 जनों को लगी सर, 7 जनों को। चल तो घर में से नहीं निकल पाते साहब, हमारे हम लोग और आज पत्थर फेंक रहे थे, हम लोग बाहर निकले तो दरवाजे के सामने से गोली मार दी। 10-12 लोग थे साहब। कितनों को चोटें आई? 7 जनों को हमारे साथ। ठीक हल्ले भाई लोधी, गणेश लोधी, मंगल लोधी, ध्यान सिंह लोधी, जनक पटेल, झलकन पटेल। कब से परेशान कर रहे हैं आपको? 5 महीना से करीब साहब सबसे सरपंच की चुनाव हुआ है। रिपोर्ट करी थी आपने? कई बार कल रिपोर्ट करी साहब, सुनील पटेल को गोली मारी थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहले से आप तरफ राती ही हाँ साहब 307 पहले से लगी है, पहले से नहीं मानते ये लोग, पुलिस इनको नहीं पकड़ा गई है। साहब बहुत परेशान करे, पूरे गांव में हाहाकार मचाए, गोली लेकर चलो, दिल्ली से बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत परेशान करे हम लोगों को। जानवर साहब हमारे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्या करे साहब बताओ। कल साहब हम लोग बाहर थे, अंदर थे, जो पत्थर गिरने लगे, जो भाभी को लगा पत्थर, तो हम लोग साहब इकट्ठे होकर निकले सब बाहर आके हम लोग टिकट्टा पर पहुँचे तो वहाँ पर फायरिंग चालू। हल्ले भाई लोधी, गणेश लोधी, मुख्य लोधी, ध्यान सिंह लोधी, झलकन खिलान को बच्चा को आना, वो खिलान को बच्चा को इंदिरा। कितने लोग थे? हरिराम, बलदेव, घायल तो हम लोग 8-7 जन थे। हुकम लोधी 11 जन हो गए साहब। हुकम लोधी, गोपाल, विजय गोपाल। इस पंचायत के चुनाव विवाद चल रहा है, तो चुनाव में हम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, वो चुनाव हार गए और 5 महीने से वो सोने नहीं देते, पूरे गांव पर पत्थर फेंकते हैं। हाँ विवाद तो जब से चल रहा, 5 महीने होगा, हम लोग घर में से नहीं निकल पाते, हथियार लेके घूमते हैं पूरे में, रात में सोते हैं तो पत्थर मारने लगते हैं। हाँ सुनील पटेल को गोली मारी, हल्ले भाई लोधी, मनोज उपाध्याय, गणेश, जितेंद्र उपाध्याय, सुनील पटेल पर चलाई थी 12:30 बजे दिन को, मैं गवाह में था। हाँ 307 पहले से मामले हैं, 5 रिपोर्टें और करी थी साहब, कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस कुछ नहीं करी, पुलिस तो पैसा खा के बैठ गई, 2 लाख रुपये ले लिए। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, 1 महीना पूरा हो गया, वो आतंक करती पुलिस तो, और अब वो कह रहा है कि पूरे जितने बच्चे उनको भी मारे। जयसिंहनगर क्षेत्र के घूगर गांव में गुरुवार की रात एक दंपत्ति जोड़े ने घरेलू विवाद के चलते जहरीला पदार्थ पी लिया। दंपत्ति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की रात जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के घूगर गांव में घरेलू विवाद के चलते पति पत्नी दोनों ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उनको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर परिजन के मुताबिक शिवदीन काछी और उसकी पत्नी सविता अपने घर पर अकेले थे। इसी बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। को थोड़ी दवाई दी थी, अस्पताल लेके 9:30 बजे आए, दवाई का दोनों जन की। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर काम किया। उनका ये विरोध 7 चरणों में होना है, जिसमें से शुक्रवार को यह दूसरा चरण था। शुक्रवार को मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध किया। उन्होंने मुख्य मांगे समान वेतनमान, पदोन्नति और विभिन्न मांगों को लेकर विरोध किया। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष हरिओम पांडे ने बताया कि तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश भर में 7 चरणों में विरोध होना है।
जिसमें यह दूसरा चरण था। इसके बाद अब 8 जुलाई को ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन और नारेबाजी की जाएगी और यह प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक शासन हमारी मांगे नहीं मानता। मध्य प्रदेश शासन की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ विगत कई वर्षों से ज्ञापन आंदोलन और ज्ञापनों के माध्यम से शासन को अवगत कराया जा रहा है, मगर शासन के द्वारा अभी तक कर्मचारी हित में कोई निर्णय नहीं किए गए। इस कारण से मध्य प्रदेश तृतीय और शासी कर्मचारी संघ के द्वारा 7 चरणों में यह आंदोलन किया जा रहा है, जिसके दूसरे चरण में आज मध्य प्रदेश भर में तृतीय और शासी कर्मचारी संघ के बैनर तले समस्त शासकीय कर्मचारी काली पट्टी लगाकर कार्य करेंगे। विरोध स्वरूप शासन को यह दर्शाने की कोशिश करेंगे कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो अगले आने वाले 5 चरणों में आंदोलन तीव्र होता जाएगा और अंत में जो सितंबर में होने वाला आंदोलन है वो सामूहिक अवकाश में बदल जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। विगत कई वर्षों से शासन के समक्ष हमारी कई मांगे जो है वो बढ़ी हुई हैं, लंबित हैं, मगर शासन के द्वारा आज दिनांक तक उन समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। हमारे पे ग्रेड में संशोधन चाह रहे हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ में पे ग्रेड में संशोधन हो कि वहाँ के कर्मचारियों को 5500 9000 वेतनमान में जो वहाँ मिल रहा है, उसके अनुपात में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को वो पे ग्रेड यहाँ पे नहीं मिल रहा है। दूसरी मांग यह है हमारी कि 10, 20 एवं 28 साल में समयमान वेतनमान कर्मचारियों को दिया जाए, जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अध्यापक संवर्ग के लिए हम लोग नियमित शिक्षक के रूप में मांग की है कि उनको भी नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान दिया जाए। और भी कई ऐसी मांग है, 17 सूत्री मांग पत्र है हमारा, जो कि शासन के समक्ष विचाराधीन है। यदि समय रहते मध्य प्रदेश शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ पूरे शासन के कर्मचारी लामबंद होकर आंदोलन करेंगे। 28 जून को गौकसी के विरोध में शिवसेना द्वारा विशाल हिंदू गर्जना रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसी को लेकर शिवसेना के जिला प्रमुख पप्पू तिवारी ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। 28 जून को गौकसी के विरोध में शिवसेना द्वारा विशाल हिंदू गर्जना रैली का आयोजन किया जाना है, जिसकी जानकारी देने के लिए शुक्रवार को शिवसेना के जिला प्रमुख पप्पू तिवारी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। जिला प्रमुख पप्पू तिवारी ने बताया कि सागर ही नहीं प्रदेश और देश भर में गौ हत्या हो रही है। शहर में गौकसी का ग्राफ बढ़ा है। उसी के विरोध में शिवसेना की जिला इकाई के आह्वान पर वे लोग सागर में विशाल रैली निकालने जा रहे हैं। इसके साथ ही 28 जून को ही शिवसेना की प्रांतीय बैठक भी आयोजित की जाएगी। इस रैली में बड़ी हस्तियां शामिल होंगी, साथ ही मुंबई शिवसेना के भी कई लोग शामिल होंगे। राहतगढ़ की 50 बार आवेदन देने के बाद भी वहाँ पर जो गौ तस्करी होती है, वहाँ पर गायें चारों तरफ से इकट्ठी की जाती है और उत्तर प्रदेश बॉर्डर सीमा नजदीक हिंदू गर्जना गौ रक्षा रैली का आयोजन शिवसेना ने किया है। दोपहर 3 बजे वाली गौर मूर्ति, कटरा मस्जिद, गुजराती बाजार। मध्य प्रदेश का सागर गौ तस्करी, गौ हत्या का प्रमुख अड्डा बन चुका है। सागर जिले के राहतगढ़, मालथौन के पास भिलैया आदि क्षेत्रों पर बड़ी तादाद में मूक पशुओं की तस्करी की जाती है। राहतगढ़ में प्रतिदिन गायों का कत्ल किया जाता है। सागर के आधा दर्जन स्थानों पर गायों का कत्ल किया जाता है। शिवसेना संगठन इस संबंध में कई बार आंदोलन भी कर चुकी है, लेकिन अब सागर शहर और सागर जिले के हिंदुओं ने कसाईयों के खिलाफ जो गायों का कत्ल करते हैं उनके खिलाफ हिंदू गर्जना गौ रक्षा रैली जो 28 जून को बड़े बाजार के रामबाग मंदिर से प्रारंभ होगी और नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई भगवानगंज चौराहे पर धर्म सभा के रूप में परिवर्तित होगी। इसमें 10,000 गौ प्रेमी शिवसेना संगठन के हमारे सैनिक और अन्य हिंदू संगठन के लोगों को भी सभी को आमंत्रित किया गया है। जब तक सागर जिले से गौ हत्या बंद नहीं होती है, शिवसेना संगठन का शंखनाद हिंदू गर्जना रैली के उपरांत भी निरंतर जारी रहेगा। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय सागर के तत्वाधान में विधिक साक्षरता मिशन द्वारा किन्नरों के अधिकारों को लेकर शहर के किन्नरों को इसकी जानकारी दी जा रही है, जहां शुक्रवार को सबसे पहले ये टीम पूर्व महापौर कमला बुआ के घर पहुंची। शुक्रवार को पूर्व महापौर कमला बुआ के निवास रंगमहल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय सागर के तत्वाधान में विधिक साक्षरता मिशन के सदस्यों की टीम पहुंची, जहां किन्नरों के अधिकार को लेकर जानकारी दी गई।
या कहीं कुछ ऐसी तकलीफ है, इसके लिए हमें ये ज़रूरी चाहिए कि भाई हमें इसके लिए पढ़ने के लिए पेंशन स्कॉलरशिप चाहिए। पढ़ाई के लिए तो आप ये कर सकते हैं कि बच्चे के लिए तो शिक्षा का अधिकार तो हमारे संवैधानिक है, लेकिन मेल फीमेल थर्ड जेंडर, जहाँ बात एक किन्नर की आती है और एक दूसरे की आती है, तो उसको समाज गैस को माँ बाप ने पैदा नहीं किया, पेड़ों ने तो पैदा किया ना, कोई जानवरों ने तो पैदा नहीं किया तो स्त्री पुरुष ने पैदा, लेकिन इसका तिरस्कार क्यों? क्योंकि हमारी उसको आप देखोगे तो आपकी अपनी शक्ल भूल जाओगे कि हमें इसको लेकर जिला विधिक अधिकारी पूर्णिमा सिंह ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार किन्नरों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए ये शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके जरिए किन्नरों को ये बताया जा रहा है कि शासन द्वारा उन लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, जिससे कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें और अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। सहायता अधिकारी के रूप में माननीय जिला न्यायाधीश महोदय एवं सचिव महोदय हमारे प्रशांत सक्सेना जी, उनके आदेश अनुसार मैं यहाँ पे आज उपस्थित हुई हूँ और खासकर की जो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों के लिए, जिन्हें हम एकलिंगी लोगों के नाम से भी जानते हैं, तो इन लोगों के लिए जो आदेश पारित किया गया है हमें उन्हें जागरूक करना है। ये एक जागरूकता शिविर है जिसमें इनको बताया जाता है कि आपके अधिकार क्या है। अब तक जो भी आपके साथ जो वैदिक काल में जो आपकी स्थिति थी, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो स्थिति थी, अब जो इसमें कितना परिवर्तन है और क्या इनके अधिकार दिए गए, पहले क्या थे और अब क्या अधिकार, क्या स्थिति पहले थी और अब क्या स्थिति। तो इन चीज़ों को हमने इनके साथ आज हमने शेयर किया है और आज हमने इनको बताया है और बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो इनको आज भी, जिनके लिए ये अभी भी मतलब तरस रहे हैं और उनको भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम चाहेंगे कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार इन बातों पर ध्यान दें और इनको जल्द से जल्द जो भी माननीय हमारे उच्चतम न्यायालय का जो भी आदेश है उससे एग्जीक्यूशन में लेकर आए, ताकि इन लोगों को अपने अधिकार जल्दी से जल्दी। वहीं पूर्व महापौर किन्नर बुआ ने बताया कि सरकार ने उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए जो मुहिम चलाई है वह सराहनीय है। इससे किन्नर अपने हक को लेकर आगे अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हमारे सागर में जो पूर्णिमा जी हैं और हमारे अधिकारों के प्रति जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आज भेजा है, उन्हें नोटिस दिया कि भाई आप इन लोगों को, किन्नरों को उनके अधिकार बताएं। भाई ट्रांसजेंडर बोले जाते हैं और मतलब हम लोगों को आज तक ये नहीं मालूम था कि हम जिंदगी मेल में जी रहे हैं या फीमेल में जी रहे हैं। और एक इतना बड़ा कदम जब सुप्रीम कोर्ट जज महोदय ने निकाला है हम लोगों के हित में और हमारे अधिकारों में, कहीं कहीं पुलिस से प्रताड़ित किए जाते थे, कोई ताली बजा कर भगा देता था, कोई हमारा जहाँ जहाँ तिरस्कार हुआ, तो अब हमें ये आशा जरूर हो रही है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि हम लोगों के जो अधिकारों के हनन होते थे, जो हमारे अधिकार है और जो हमें अपने पूर्वजों से, जब पहले तो गुरु परंपरा में, क्योंकि माँ बाप का कोई पता नहीं, जात का कोई पता नहीं, कि भाई बहन का कोई पता नहीं, हम हिंदुस्तान में सिर्फ किन्नर एक जात बन के रह गई, हिजड़ा एक जात बन के रह गई। तो हमारे में तो भेदभाव कोई नहीं, चाहे वो कोई भी समाज का हो, वो हिजड़ों में किन्नरों में आएगा तो वो किन्नर जाति का कहलाए। लेकिन जो अधिकार थे, जो हमें जिंदगी जीना थी, जिन अधिकारों से, वो अधिकार अब हमें मिलते जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पटेल साहब हैं, पूरा नाम क्या बताया, सुशील पटेल, इन्होंने बताया कि पूर्णिमा जी अधिकारियों की यहाँ पे आई और अपने आपसे संपर्क करना चाहती हैं। आप अपने वालों को सबको बुला के इकट्ठा करें और उन लोगों को, भाई जैसे पेंशन योजना है और बच्चों, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के जो भी मतलब जिनका पेशाब टपकता है या लेटरिन की रास्ते में तकलीफ है या कोई भी बीमारी ग्रसित है उनको, तो उसके इलाज के लिए हमें सरकार मदद करे। और हम ये चाहते हैं कि
हर जगह एक इनका अस्पताल खुले और हमें स्कूलों में हम लोगों के नाम से एडमिशन मिले, क्योंकि माँ बाप तो छोड़ के चले जाते, उनका पता कुछ नहीं कि कौन छोड़ गया कौन नहीं। इस वजह हमें ये अधिकार जरूर पूर्णिमा जी दिलवाएं और इस बात की लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट और चाहे उम्र भर लड़ते हैं कि हमें ये अधिकार जरूर चाहिए कि हमारे जो बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को हम अपना नाम लेकर उनको पढ़ाएं लिखाएं और उन्हें अच्छे रास्ते पर चलाएं। और दुनिया की क्यों कि कई आदमी कहता है कि वो थर्ड जेंडर है, समलैंगिक है, वो ये ऐसे है, मतलब ये नहीं है। हमारी एक साफ सुथरी छवि जिंदगी है। हाँ, हम लोगों में ही क्रिमिनल होते हैं, कुछ लोग आतंकवादी होते हैं जो ज़बरदस्ती खून दंगा मचाते हैं, हम लोगों की झूठी रिपोर्ट लिखा देते हैं, जो 326 की धारा लगती है। हम इसका किन्नर समाज हर दफा विरोध किया कि करता कोई ये नाम किसी का लगा के किसी को फंसा देता, चाहे डॉक्टर 100 ऑपरेशन कर दे तो डॉक्टर पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन यदि उसने किन्नर का नाम लिखा दिया तो किन्नर को उठा के बंद कर। तो भाई हम लोगों से भी तो इस बात को पूछें कि हमें दर्द क्या है हमारा। जब हमारा दर्द नहीं पता होगा पुलिस को या प्रशासन को तो फिर हम कहें किससे। अब ये एक नया रास्ता निकाला है सरकार ने, हम बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत आभारी आपके चैनल के हैं जो सागर और हर मतलब पूरे मध्य प्रदेश में मशहूर होता जा रहा है हमारे शिव पुरोहित का। और हम आभारी हैं पूर्णिमा जी के और हमारे सुशील पटेल जी के और हमारे गुजरात से आए मेहमान हैं उन लोगों के भी कि आज इस बारे में हमें पूरी जानकारी दी और एक जो वहाँ से आदेश पारित हुआ है उसकी हम एक कापी लेंगे और उस पर विचार विमर्श करके फिर आगे करेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके पीने के पानी के नलों में मीटर लग जाए। जी हां, यह कहना है नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अजय परमार का। शुक्रवार को उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कहा कि विपक्ष सड़कों पर उतरकर लगने वाले इन मीटरों का विरोध करेगा। शुक्रवार को नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अजय परमार ने नेता प्रतिपक्ष कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि निगम की भाजपा शासन दबाव बनाकर नलों में मीटर लगाने जा रही है। महापौर और MIC ने नलों में मीटर लगाने की मंजूरी दे दी है। इन मीटर के लगने से शहर की आम जनता को पानी नियमित मिलेगा या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, पर इतना जरूर है कि आम जनता की जेबें कटना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसको लेकर आम जनता की भलाई के लिए विपक्ष विरोध स्वरूप सड़कों पर उतरकर आंदोलन जरूर करेगा। कि नलों में मीटर लगाए जा रहे हैं, हमें बड़ा सरप्राइज हुआ कि नगर निगम अधिनियम की अमेंडेड 2005 सेक्शन 25 के तहत स्पष्ट कोड है कि साधारण सभा का कोई भी प्रस्ताव 3 माह के भीतर ना तो बदला जाएगा और न निरस्त किया जाएगा। फिर कैसे MIC ने उस प्रस्ताव पर विचार किया? दूसरा, जनरल बॉडी के जो भी रेजोल्यूशन होते हैं उन पर पुनर्विचार जनरल बॉडी में ही किया जाता है। MIC और महापौर जी पूरे तरीके से दबाव में आ चुके हैं और अंडर प्रेशर वो हमें ऐसा संभावना है कि वो अंडर प्रेशर जनरल बॉडी में उस प्रस्ताव को फिर से कराएंगे और हम इसके पूर्णतः विरोध में हैं। तो हमने आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, हमारा 2 बिंदु पे थी। पहला बिंदु हमारा यही था कि फिर से नगर पे आज ऐसे की भांति दूसरा प्रहार होने वाला है। हम नगर की जनता को इस प्रकार के अनर्गल वोट से हम नहीं चाहते कि जनता से और ऐसे जैसी दूसरी पोजीशन फिर शहर में बन जाए। अब सागर को 24 घंटा पानी लगा है, इसमें इनकी योजनाओं में लगा है। जो इनके पास सर्कुलर आए थे फ्रॉम द बिगिनिंग का 2014 में सिग्नल टाइम में वहां स्विच ऑफ किया, 24 घंटा पानी नलों में आ गया। आप कहे वो सिस्टम तो खड़ा कर दो, आप लीकेज तो मीटर को प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं आप? मैंने उनसे हमारा क्वेश्चन है, कहना सीधा है कि आपकी जब उसी में कंडीशन लिखिए कि मीटर लगाने के पहले लीकेज सुधार और पाइपलाइन दो तरफ तो पहले काम नहीं। योजना में है, योजना है कि आप टोटी उस समय लगाओ जब 24 घंटा पानी देने के। भारत सरकार
सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 सदस्यीय हाई पावर कमेटी सागर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा ले रही है। इस टीम ने शुक्रवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 सदस्यीय हाई पावर कमेटी सागर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा ले रही है। दिल्ली से आई हाई पावर कमेटी की इस टीम में डॉक्टर राजश्री बजाज, डॉक्टर मोहित सिंह, डॉक्टर मनोरमा, डॉक्टर फरीद, डॉक्टर किशोर मिश्रा, डॉक्टर आनंद शामिल हैं। शुक्रवार को इस टीम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने SNCU, प्रसव इकाई, महिला और शिशु वार्ड का निरीक्षण कर जानकारी ली। विभिन्न वार्डों में मरीजों से चर्चा भी की। टीम गुरुवार को जिले के बीना, खुरई, देवरी और सुर्खी में अस्पताल और आरोग्य केंद्रों का निरीक्षण कर चुकी है। यह कमेटी सारी जानकारी इकट्ठा कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। गायनी वार्ड अलग है, इसके अलावा अभी आपकी रोड लगती है क्यों उसमें हमारे पैसे बेड्स लगा और वहाँ भी और जनवरी के बाद तो साथ में जहाँ से आते हैं सब दिल्ली गए थे, वहाँ लोग कैसे जाते हैं का भी सब रिकॉर्ड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। शायद में उस पर कैसे है श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन बंगाली काली तिराहा स्थित श्री सिद्ध कामेश्वर महादेव मंदिर में किया जा रहा है। इसको लेकर शुक्रवार को कृष्ण लीला और गोवर्धन की कथा सुनाई गई। कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गोपालगंज क्षेत्र के बंगाली काली तिराहा स्थित श्री सिद्ध कामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शुक्रवार को वृंदावन धाम से आए पंडित लक्ष्मी नारायण शास्त्री के सानिध्य में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर शुक्रवार को श्री सिद्ध कामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कृष्ण लीला और गोवर्धन बाबा को भोग लगाया गया। कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। दोनों हाथ ऊपर करके हरि लाल की मेरे घर आना सवरिया तुम जाने मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दोगे मेरे घर आना सवरिया। कन्हैया कहने लगे मुझसे बढ़ के कौन है, मुझसे बढ़ के कौन जय जय है। जब मैंने मना किया तो यह गया और नन्हे नन्हे 2 कुत्तों के पिल्ले लाया और सिंहासन में रख के यह भाग गया। जब पंडित जी आए, जैसे ही मैं कथा करने के लिए वहां पर पहुंची तो सिंहासन में 2 कुत्तों को देखा। इस प्रकार से अनेक लीलाएं करते हैं। तो सारी कुराना देती हुई मैया के यहां पर जाती है। तो कन्हैया कुछ समझाने लगे, भैया देख कन्हैया इस प्रकार से चोरी मत किया कर, तेरे यहाँ पर 9 लाख गाय हैं, चोरी क्यों किया करते हो। कन्हैया कहने लगे भैया तू भोरी है, मैं चोरी ना करूं, ये सब आपको पैसे ही सुनाती रहती है, मैं चोरी ना करूं। मैया बोली देख कन्हैया तू चोरी करोगे तेरो बदनाम होगा नाम, और तेरो होगो बाबा को भी नाम बदनाम होगो, इसलिए चोरी ना करो। तो भगवान चोरी करते हैं।
शुक्रवार को 5वां दिन था। ये धार्मिक आयोजन 22 जून से प्रारंभ होकर 28 जून तक चलेगा तथा 29 जून को पूर्ण आहुति और भंडारे का आयोजन होगा। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है अमृतवाणी का, तो आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। आइए अब जानते हैं क्या है आपका भविष्यफल राशिफल में। मेष राशि वालों के लिए नौकरी में पदोन्नति व स्थानांतरण की योग बनेंगे। वाहन सावधानी से चलाएं। व्यापार के क्षेत्र का विस्तार होगा, किसी की नकल ना करें। वृष राशि वालों के लिए जीवन साथी से संबंधों में मधुरता आएगी। नए कार्यकलापों में सफलता मिलने के योग बनते हैं, किसी की आलोचना ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए उत्साह और उमंग का वातावरण रहेगा। महत्व के कार्य सिद्ध होंगे। समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। परिवार की समस्याओं पर ध्यान दीजिए। कर्क राशि वालों के लिए आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। कार्य क्षेत्र में वांछित प्रगति की संभावना है। व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा। खर्चों में कमी आवश्यक है। सिंह राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। साहस पराक्रम बढ़ेगा। जीवन साथी से सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में उन्नति होगी। कन्या राशि वालों के लिए क्रोध उत्तेजना पर संयम रखें। आवास संबंधी समस्या रह सकती है। लाभ बढ़ने से निवेश एवं बचत में वृद्धि होगी। तुला राशि वालों के लिए व्यापार नौकरी के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक होंगी। अधिकारियों से संबंध मधुर होंगे। मान प्रतिष्ठा और सुख साधनों में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए रुका पैसा मिलेगा। कामकाज में सुधार के योग हैं। रचनात्मक कार्यों का प्रतिफल मिलेगा। सामाजिक कार्यों में सीमित रहना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए मित्रों के सहयोग से अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। नई योजनाएं सफल होंगी। धैर्य संयम रखकर काम करें। व्यापार में लाभदायक सौदे होने के योग हैं। मकर राशि वालों के लिए माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पारिवारिक समस्याओं से उबर सकेंगे। कार्य में आशातीत सफलता मिलेगी। लापरवाही हानिकारक होगी। कुंभ राशि वालों के लिए राज्य पक्ष से लाभ एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। नए परिचय फायदेमंद होंगे। संतान से खटपट हो सकती है। मीन राशि वालों के लिए कारोबार में लाभदायी परिवर्तन की संभावना है। धार्मिक यात्रा के योग हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव से मन में उत्साह रहेगा। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर प्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।